So very good morning beta. Today we are going to start the next topic of chapter number 12, organic chemistry, some basic principles and techniques, and that is functional group or characteristic groups. Functional groups. और characteristic group. So beta, functional group or characteristic group is generally an atom or group of atoms which when present in an organic compound represent all of the properties of that particular compound. Means to say, ये एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये प्रेजेंट होता है तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इसी पर्टिकुलर ग्रुप के थ्रू स्टडी की जाती है. मतलब it changes the whole properties of a particular molecule. ठीक है जी. इसलिए हम इसको characteristic group ही बोलते हैं, because the characteristic properties of different types of organic compounds are strictly depends upon the functional group. Name suggest, नाम से पता आपको चल रहा होगा, functional group. Functional means to say the particular, any particular object or any particular thing which is utilized to study the particular characteristic property of any matter. तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कस कर रहे हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी हेटेरो एटम, ठीक है. अब कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोकार्बन वो तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. अब उनकी जगह पे, कार्बन और हाइड्रोजन की जगह पे कोई अगर अदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम इंट्रोड्यूस होता है तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी दे विल बी द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एटम्स और द एटम विच इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. ओके, मीन्स टू से all the properties, especially chemical properties of an organic compound are the properties of the functional group. एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज वो शो करता है या जितनी भी प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड की होती हैं वो सारी की सारी किसके विद रिस्पेक्ट होती हैं? फंक्शनल ग्रुप के विद रिस्पेक्ट होती है. मीन्स वो फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती हैं, आप ये बोल सकते हो. अदर देन अगर एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा था हाइड्रोकार्बन की, तो जो हाइड्रोकार्बन होता है, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, उनकी सभी की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम सी रहती हैं. बिकॉज जो कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं दे आर स्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, रिक्वायर्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. सो बिकॉज ऑफ विच ऑल द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑलमोस्ट show similar chemical properties. It is only the functional group, that is heteroatom or hetero group of atoms, which we call functional group, which overall changes the chemical properties of an organic compound. ठीक है, whatever may be the rest of the part in the compound, the chemical property will depend only on the functional group which is present in that particular compound. Different compounds having same functional group shows similar chemical properties. चाहे कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले ले, अगर सभी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सारी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वहां पे प्रेजेंट होंगे उन सभी की प्रॉपर्टी जो होंगी वो कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी.
या वेरी मच सिमिलर रहेंगी, कहने का मतलब स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ किसकी, फंक्शनल ग्रुप की इंपॉर्टेंस। अब +1 +2 स्टैंडर्ड में आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। ठीक है जी। +1 में क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ये, यहाँ पे हम थोड़े से जस्ट आप ये कह सकते हो नॉमेनक्लेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो थोड़े से यहाँ पे है, बाकी +2 स्टैंडर्ड में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है जी। तो ओवरऑल हमारे पास 25-26 के आसपास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, मतलब जिनके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाता है। सिंथेसिस हो गई, अदर केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी। यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे, प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनिशियल रहता है आपके पास, सबसे पहले जो आपके आप बोल सकते हो जिनको बेसिक फंक्शनल ग्रुप के नाम से अगर जानते हैं तो वो आपके पास होते हैं एल्कीन्स, अल्काइंस। ये सिंपलेस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो भी एक फंक्शनल ग्रुप का ही काम करता है वहां पे। ठीक है जी। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं इन केस ऑफ एल्कीन्स, और इन केस ऑफ अल्काइंस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहता है। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इट इज नॉट अ पर्टिकुलर हीट्रो एटम और हीट्रो ग्रुप ऑफ एटम्स नहीं है, ये सिंपल क्या है, बॉन्ड ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं वो है। जब कार्बन कार्बन एटम में एक से ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है, मतलब पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो वो एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ही काम करता है उस केस में। ठीक है, सो एल्कीन्स हो गए, अल्काइंस हो गए, ये सिंपलेस्ट। इसके बाद आगे आते हैं आपके पास हेलोजेंस। हेलोजेंस, जब हेलोजन स्पीशी ग्रुप 17 एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है तो उनको बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स। ये हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। ये हेलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं, यहां पे हेलोजन एटम क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा वन और मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वहां पे ये खुद जुड़ जाएगा इस तरह से। एक्स कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है, कौन सा, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। क्लियर, ये आपके पास हेलो ग्रुप कहलाते हैं, हेलो ग्रुप बोलते हैं इनको, हेलोजेंस या हेलो ग्रुप सिंपली। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आते हैं एल्कोहल्स। एल्कोहल्स, एल्कोहल्स के केस में आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी इसको रिप्रेजेंट करते हैं OH के साथ। वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा विद वन OH ग्रुप के साथ, इस तरह से। दिस इज नोन एज हाइड्रोक्सी ग्रुप और इसको एल्कोहलिक ग्रुप बोला जाता है। इसी तरह से एक होते हैं आपके पास थायो एल्कोहल्स। ठीक है जी, थायो एल्कोहल्स। थायो एल्कोहल्स के केस में क्या होता है, इनको थायोल्स बोलते हैं, थायोल्स। ठीक है जी, थायोल बोल देते हैं या फिर सल्फिड्रिल बोल देते हैं, सल्फिड्रिल। ये
यहाँ पे OH की जगह पे SH ग्रुप होता है, SH, ये होता है थायो अल्कोहल बोलते हैं इसको हम, ठीक है जी। इसके अलावा एक होता है इथरल ग्रुप। इथरल ग्रुप के केस में नाउ ईथर्स के केस में आपके पास जो रहती है फंक्शनल ग्रुप के केस में नेक्स्ट आपके पास आता है थायो अल्कोहल्स। थायो अल्कोहल्स के केस में ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर प्रेजेंट होता है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम नाम देते हैं थायोल और सल्फिड्रिल बोल देते हैं इसको, या सिंपल थायोल बोल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो आपके पास आता है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, कुछ ग्रुप्स हमारे जो मोस्टली आप लोग +1 +2 स्टैंडर्ड में डिस्कस करोगे, इनमें आपके पास आता है इथरल ग्रुप, ईथर्स, और इसको मरकैप्टन ग्रुप भी बोल देते हैं, मरकैप्टन। ये और इस केस वो ये आपके पास मरकैप्टो या फिर डाइवेलेंट ऑक्सीजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है, मरकैप्टो और डाइवेलेंट ऑक्सीजन, डाइवेलेंट ऑक्सीजन इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ऑक्सीजन के आइदर साइड्स के ऊपर बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और ये एक विसिनल ग्रुप होता है। विसिनल मतलब चेन के सेंटर में लगता है, 2 कार्बन एटम के बीच में लगेगा। इस तरह जैसे ये कार्बन एटम चेन है तो ये बीच में इस तरह से आइदर साइड्स के ऊपर कार्बन एटम प्रेजेंट रहेंगे दोनों तरफ। ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं विसिनल ग्रुप। जो अभी पहले किया जैसे थायोल ग्रुप हो गया, अल्कोहलिक ग्रुप आपने किया, ये टर्मिनल ग्रुप होते हैं, या तो चेन के स्टार्टिंग में लग जाएगा या एंड के ऊपर या ऊपर वाली तरफ या नीचे की तरफ, बीच में नहीं लगेंगे। इसी तरह से जो एल्कीन एंड अल्काइन वगैरह आपने किया वो विसिनल होते हैं, 2 कार्बन एटम के बीच में लगते हैं। 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक विसिनल एक टर्मिनल। विसिनल ग्रुप्स जो चेन में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब 2 कार्बन एटम्स के सेंटर में, ग्रुप के आइदर साइड्स के ऊपर कार्बन एटम चेन रहेगी। टर्मिनल ग्रुप क्या होंगे कि उस केस में या तो आपका फंक्शनल ग्रुप स्टार्टिंग वाले फर्स्ट कार्बन एटम के साथ लग जाएगा या लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ लगेगा, या फिर चेन में अबव द चेन और बिलो द चेन, बीच में नहीं लगेगा। मीन्स 2 कार्बन एटम के बीच में नहीं होगा, जो टर्मिनल ग्रुप होता है। ठीक है जी, याद रखना है इसको, टर्मिनल ग्रुप्स एंड विसिनल ग्रुप। तो जो आपका इथरल ग्रुप है या डाइवेलेंट ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं, या मरकैप्टो ग्रुप बोल देते हैं, ये आपका विसिनल ग्रुप है, चेन के बीच में लगता है, ये 2 कार्बन एटम के सेंटर में। ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास आता है एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइड्स जो आपके पास होते हैं, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स, और इस केस में ये फॉर्माइल ग्रुप कहलाता है, फॉर्माइल और एल्डिहाइडिक ग्रुप, फॉर्माइल और एल्डिहाइडिक ग्रुप बोलते हैं इसको। और ये आपके पास जो होता है ये भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, चेन के एंड पे लगेगा, ये फर्स्ट में या स्टार्टिंग में, ये लास्ट में। ठीक है जी, इस तरह से दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइडिक ग्रुप और फॉर्माइल ग्रुप बोल देते हैं इसको, फॉर्माइल ग्रुप। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास होता है थायोएल्डिहाइड। थायोएल्डिहाइड में क्या होता है कि ऑक्सीजन की जगह पे S लग जाता है, S, जैसे थायोअल्कोहल था इसी तरह से थायोएल्डिहाइड होते हैं। थायोएल्डिहाइड के केस में यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे क्या लग जाएगा, सल्फर। ये थायोएल्डिहाइड ग्रुप है, थायोएल्डिहाइड। ठीक है जी। इसी तरह से आगे वाला जो नेक्स्ट आता है वो आता है कीटोन्स, कीटोनिक ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, कीटोन्स। ठीक है जी। ये आपके पास कीटोनिक ग्रुप कहलाता है, या इसको सिंपली ऑक्सो ग्रुप बोल देते हैं, कीटोनिक
और ऑक्सो ग्रुप, ये विसिनल ग्रुप होता है, कार्बन एटम चेन में प्रेजेंट रहता है बीच में, आइदर साइड्स के ऊपर कार्बन एटम चेन रहेगी इस तरह से, ये सेंटर में होता है। ये आपके पास कीटोनिक ग्रुप या ऑक्सो ग्रुप बोल देते हैं इसको। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास आते हैं थायोकीटोन। थायोकीटोन में अगेन एस आ जाएगा, अगर सल्फर आता है तो वो थायो बन जाता है उस केस में, उनको हम लोग थायोन बोलते हैं। थायोन, अगर यहाँ पे थायोन मतलब थायोकीटोन, तो यहाँ पे सल्फर होगा। ये थायोकीटोनिक ग्रुप है, थायोकीटोनिक ग्रुप, सल्फर प्रेजेंट हो अगर, अदरवाइज ऑक्सीजन है तो कीटोनिक या ऑक्सो ग्रुप। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है COOH। ये भी एक टर्मिनल ग्रुप रहता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है ये। दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप कहलाता है ये, कार्बोक्सिल, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड इसका कंप्लीट नेम होता है। इसी तरह से एक होते हैं एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स के केस में ऑक्सो और हेलो ग्रुप कंबाइन हो जाते हैं, ये होते हैं CO ग्रुप लग गया, साथ में इसके होगा Cl ग्रुप। ये होते हैं एसिड क्लोराइड्स, इनको हम क्लोरोकार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, क्लोरोकार्बोनाइल, ये वाला, ये कार्बोक्सिलिक है। जब OH ग्रुप जो है ये क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे एसिड क्लोराइड्स। इसी तरह से एक होता है एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स में दो ऑक्सो ग्रुप कंबाइन होते हैं आपस में, एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड को हम सिंपल एनहाइड्राइड ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे दो ऑक्सो ग्रुप डाइवेलेंट ऑक्सीजन के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है जी, बीच में ऑक्सीजन फिर डाइवेलेंट ये ऑक्सो ग्रुप, दिस इज एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं इनको, और एनहाइड्राइड ग्रुप सिंपल, और इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये दोनों ऑक्सो ग्रुप है और डाइवेलेंट ऑक्सीजन जिसको इथरल ग्रुप बोलते हैं, मतलब ऑक्सो ग्रुप कीटोनिक ग्रुप एंड इथरल ग्रुप दोनों कंबाइन होते हैं यहाँ पे, जो एनहाइड्राइड ग्रुप होता है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास आता है एस्टर्स ग्रुप। एस्टर्स क्या होते हैं? COO ग्रुप जो होता है आपके पास, COOH ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनते हैं एस्टर्स। COO यहाँ पे R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन मीन्स टू से, ठीक है जी, अल्काइल ग्रुप लगा होगा ये, कंटेनिंग वन हाइड्रोजन एटम लेस, ठीक है जी। ये होता है आपके पास कौन सा? एस्टर ग्रुप बोलते हैं इसको, और इनका जो नाम लिखते हैं तो होता है अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनाइल या कार्बोनिल, ठीक है जी, जो फंक्शनल ग्रुप का नेम है आपके पास। ये क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं, एस्टर्स, ईथर्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तो ये कंपाउंड बनेंगे, उनको एस्टर्स बोलते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप का नाम है वो है ये अल्कोक्सी कार्बोनिल। इसी तरह से हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसी तरह से डाइवेलेंट ऑक्सीजन या इथरल ग्रुप बोल देते हैं, कीटोनिक ग्रुप या ऑक्सो ग्रुप बोल देते हैं, इस तरह से, ठीक है जी। इसी तरह से होते हैं अमाइड, होते हैं जब NH2 ग्रुप हो जाता है अमाइड। अमाइड कौन से कंपाउंड होते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CONH2 ग्रुप, CONH2 ग्रुप, ये होता है अमाइड ग्रुप, ठीक है जी। इन केसेस में ये आपके पास जो इनका नाम होता है ये होता है एसिड अमाइड्स बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अमाइड फंक्शनल ग्रुप रहता है,
ठीक है, बनते कौन से हैं, एसिड अमाइड्स। जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं एसिड अमाइड्स, जब अमाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह से एक आपके पास होता है सल्फोनिक एसिड्स होते हैं, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है एक। सल्फोनिक एसिड ग्रुप में SO2 ये होता है SO2OH। सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है सल्फोनिक, ठीक है जी, HSO3 भी बोल देते हैं, SO3H ग्रुप जो होता है ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहलाता है। जब यहाँ पे लगा होता है तो इनको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड्स, ठीक है जी, और ग्रुप कौन सा है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है ये। इस तरह से इधर आगे प्राइमरी अमीन्स, अमाइनो ग्रुप आ जाता है, ठीक है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स कौन से, NH2 ग्रुप जहाँ पे लगा हुआ है इसको अमाइनो ग्रुप बोलते हैं, अमाइनो ग्रुप, ठीक है जी, अमाइनो, ये अमाइनो ग्रुप्स होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी में एक और H हट जाएगा, NH बन जाएगा सिंपल, टर्शी में अकेला N बच जाएगा, ठीक है जी, इस तरह से NH ये हो गया सेकेंडरी, 2 डिग्री बोलते हैं, ये प्राइमरी हो गया, और टर्शी के केस में सिंगल N, ये टर्शरी अमाइनो ग्रुप, टर्शरी, प्राइमरी अमाइनो ग्रुप और सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप। तो इस तरह से ये आगे फिर चलते हैं। नाइट्रो एल्केन्स, नाइट्रो ग्रुप हो जाता है, NO2 ग्रुप होता है, ठीक है। इसी तरह से नाइट्राइट ग्रुप होता है, नाइट्रो और नाइट्राइट याद रखना दोनों, मतलब एक ये सिर्फ जो बॉन्ड होता है कार्बन के साथ जिसने बॉन्ड बनाना उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम अलग हो जाता है। जैसे नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन बॉन्डिंग रहती है, नाइट्रो जो कंपाउंड्स रहते हैं ना, जैसे नाइट्रो एल्केन्स हो गए, ठीक है, तो उन केसेस में बॉन्डिंग इस तरह से रहेगी, ये नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा कार्बन एटम। लेकिन एक होता है नाइट्राइट्स ग्रुप, नाइट्राइट ग्रुप जो होता है, नाइट्राइट फॉर्मूला यही है NO2, लेकिन अब लिंकेज किसके साथ, कार्बन के साथ किसने बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन ने, ना कि नाइट्रोजन ने, ये बनता है ONO। ये इनको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट्स, ये होते हैं नाइट्रो एल्केन्स, ठीक है जी। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय दीज फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है जी, एंड नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो इन सभी को आपने एक बार अच्छी तरह से लर्न कर लेना है थॉरोली। ये पहचान बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहचान में आपने क्या करना है, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइनो ग्रुप है तो अमीन्स, ठीक है जी। अगर नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो एल्केन्स, हेलोजन ग्रुप है तो हेलो एल्केन, जैसे क्लोरो एल्केन, ब्रोमो, इस तरह से। कीटोनिक है तो कीटोन्स, एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डिहाइड्स, एल्कोहलिक ग्रुप है तो एल्कोहल्स। इस आपने ग्रुप का केमिकल फॉर्मूला, उसकी रिप्रेजेंटेशन, फंक्शन ग्रुप का नेम, ठीक है, और फर्स्टली क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय दैट पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप। ये तीनों चीज़ें अपने टिप्स पे कर लेनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, एंड दिस मस्ट बी लर्न बाय यू पीपल इन द बेस्ट मैनर, जिसको हम बोलते हैं, बहुत अच्छी तरह से इसको करना है। नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज सिंपली सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस, होमोलोगस सीरीज। दिस इज द चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ईच मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज डिफर ओनली बाय
1 CH2 ग्रुप, हर एक मेंबर अपने प्रीवियस मेंबर से एक CH2 ग्रुप से डिफर करेगा, ठीक है जी। ये एक CH2 ग्रुप आगे से आगे बढ़ता जाता है, बाकी सेम रहता है, हाइड्रोक्सिंथेटिक फंक्शन ग्रुप सेम रहेगा उस केस में। 10th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने डेफिनेशन की हुई है होमोलोगस सीरीज की, ये तो यही वही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। इसी तरह से एंड व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, तो इसको एक बार दोबारा से आपने रिवाइज कर लेना है विद एग्जांपल्स। जैसे अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज की बात करें तो अल्कोहल्स के केस में बन जाता है इथाइल अल्कोहल, सबसे पहले कौन सा होगा, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है जी, CH3OH। दूसरा मेंबर CH2OH, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। सिमिलरली तीसरा CH3CH2CH2OH, इस तरह से ये बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक भी नहीं था, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे 2 आ गए, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब 14 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। हर एक मेंबर 14 मास एटॉमिक मास से वेरी करेगा, मॉलिक्यूलर मास 14 डिफर करेगा ईच मेंबर का। सो दिस इज अबाउट द होमोलोगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप्स। कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर कर लेने हैं, सेम मेथड से बनाए जा सकते हैं, कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सेम मेथड, शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, क्लियर, रिप्रेजेंटेड बाय सेम केमिकल फार्मूला, मतलब जनरल केमिकल फार्मूला जो होता है जनरल, वो एक ही फार्मूला से हम सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफर ओनली इन नंबर ऑफ कार्बन आइटम से डिफर करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इन सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को लर्न कर लेंगे। आप लोग इस तरह से लर्न कर लेना है, होमोलोगस सीरीज, इस तरह फंक्शन ग्रुप्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ग्रुप्स एंड होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टिल देन आप लोग तब तक इस चीज़ को अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लीजिए।